धनबाद में मासस का विलय हो जाता है भाकपा माले में। और जैसे ही मासस का विलय भाकपा माले में होता है, बाजार चर्चा गर्म हो जाता है। सिर्फ धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड में, पूरे देश में ये मैसेज आता है कि मासस भाकपा माले में विलय हो जाता है। और सारे पार्टी, सिर्फ मासस भाकपा माले की हम बात नहीं कर रहे, पूरे जितने भी राजनीतिक दल है वो सारे चिंतन मंथन करने लग जाते हैं। हमारे बगल में सोमनाथ भैया है, आपका नाम भैया? काजल है। सोमनाथ भैया से बातचीत करेंगे, भाकपा माले से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि मासस का विलय होता है भाकपा माले के साथ, बहुत लंबी कहानी है। 3 सालों से 4 सालों से हर साल ये प्रयास किया जाता है कि मासस को विलय किया जाए भाकपा माले में। आखिर क्या कुछ प्रभाव रहेगा? मासस का विलय हो जाता है, चुनाव काफी नजदीक है, प्रभाव क्या कुछ रहेगा? देखिए, चुनावी राजनीति एक अलग होता है और मासस का भाकपा माले में विलय ये एक अलग प्रक्रिया है। दोनों चूंकि ये चुनाव के समय हुई है तो इसको चुनाव से जोड़ करके आप लोगों का देखना जाना भी कोई बहुत ज़्यादा अनुचित बात नहीं है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर में या भारत के पूरे वामपंथी राजनीति के इतिहास में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टियां हमेशा चूंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये आपको एक असहमति अपने अंदर में विचारों में एक असहमति या भिन्नता या विभिन्नता रखने की सहमति देता है। आप अपने किसी भी पार्टी पॉलिटिकल लीडर से या आपस के साथियों से या कॉमरेड साथियों से आप जो है एक अलग भिन्न अपनी विचारधारा रख सकते हैं। लेकिन यही भिन्नता और इस चीज़ को रखने के क्रम में हम देखेंगे कि वो कम्युनिस्ट पार्टियां विभक्त होती चली गई, वो विखंडित होती चली गई। और आज से पहले देश की मीडिया हो या बड़े फोरम पर हो या जब भी हो तो हमेशा ये सवाल पूछे जाता रहा है कि आप तो खुद में विखंडित होते रहे, टूटते रहे, आप अलग अलग छोटे छोटे दलों में विभाजित होते रहे, जहाँ भी शक्ति का उभार हुआ तो वहाँ एक अलग पार्टी बन गई। तो इस तरीके से वो विखंडन की प्रक्रिया जो है हम लोगों ने देश में देखा। पहले सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी पूरे देश में, फिर सीपीएम बनी, सीपीआई एमएल बना, तो वो तमाम तरह से विखंडित होती है। ये पहली बार है जो भारतीय इतिहास में जिसकी बात और जिसकी मांग लंबे समय से, हमको लगता है कि हर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के मन में ये चीज़ हमेशा से रहते आया है कि हाँ हम एक हो जाएं। क्योंकि आप अगर मतलब ऐसे ज्ञात वामपंथी आइडियोलॉजिकल विचारधारा से कम्युनिस्टों की बात करेंगे तो उनकी संख्या करोड़ों में है पूरे देश में, पर वो छोटे छोटे अलग अलग दलों में विघटित है। तो ये पहली बार एक ऐसी प्रक्रिया हुई जो कि एक बड़ा पॉलिटिकल राजनीतिक डिसीजन है, जिसमें हम देखेंगे कि और ये कम्युनिस्ट फोरम में बहुत स्वागत योग्य डिसीजन है। क्योंकि जो मांग लंबे समय से पूरे देश में हर वामपंथी कार्यकर्ता के मन में था, मीडिया की तरफ से भी ये सवाल हमेशा रहे कि आप तो टूटते रहते हैं, एक साथ नहीं आते। ठीक है, वो फोरम बन जाना, चुनाव के समय एक मंच बना लेना वो अलग है, लेकिन एक आप एक सम्मिलित नहीं हो पा रहे। तो इसको आप उस रूप में देख सकते हैं कि देश में पहली बार एक ऐसा घटना घटी जिसमें तमाम संगठन जो है वो मतलब 2 अलग अलग संगठन जो है वो इसमें एक साथ चुनाव के समय दूसरे दल को अगर देखा जाए तो हर दल चुनाव के समय एक साथ हो जाते हैं। चाहे भाजपा की बात कर ले तो भाजपा भी अपने छात्र संगठन को एक साथ कर लेती है। कम्युनिस्ट पार्टी में ये नहीं होता है। चुनाव में जितने छोटे छोटे पार्टियों की आप बात कर रहे हैं वो चुनाव में एक साथ नहीं हो पाते। चाहे सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, सीपीआईएमएल हो, और भी तमाम जितने संगठन है कम्युनिस्ट पार्टियों को, वो चुनाव में एक साथ नहीं हो पाते हैं। देखिए, चुनाव में ये निर्भर हमेशा किया है कि आप लड़ किससे रहे। जिस समय बाकी के बुर्जुआ दल या क्षेत्रीय जाति आधारित दल या तमाम तरह के दलों की भारत की एक अलग राजनीति थी, उस राजनीति के दौरान में जो है वामपंथियों में भी बहुत बार चुनाव में एक साथ नहीं आ पाए। लेकिन जब से हम देखते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सांप्रदायिक उभार और एक जो है आपका फासिज्म जो देश में आपने देखा इतने दिनों में, एक आदमी, एक लीडर, एक फैसला, एक फतवा जैसा, जो जब ये चीज़ें फासिज्म शुरू हुई उस दौर में आप देखिए कि सिर्फ वामपंथी पार्टियां एक साथ नहीं हैं। किसने कहा? जो इंडिया गठबंधन बना, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, उसमें शामिल है, सीपीआईएमएल भी शामिल है, और सिर्फ वामपंथी पार्टियां नहीं शामिल है। देश के तमाम ऐसे लोग जो देश से, संविधान से प्रेम करते हैं और जिसको लगता है कि पहले लोकतंत्र को बचा लिया जाना चाहिए, उसके बाद जो हमारी आपस की कंट्रोडक्शरी है, लड़ाई है, वो उसके बाद भी लड़ा जा सकता है। तो वो तमाम जो दल हैं वो लगातार आप देखेंगे तो पिछले 10 साल के राजनीति में एक साथ ही हैं। कल के भीड़ को देखकर ये लग रहा था कि झारखंड के पुराने समय में, पुराने दौर में, जिस समय गुरदास चटर्जी, ए.के. राय, शिवा महतो, शक्ति महतो, महेंद्र सिंह, जब कम्युनिस्टों का दौर चला करता था, वो फिर से लग रहा है कि वो उठेगा, वो धुआं फिर से जगने वाला है।
देखिए झारखंड ए के राय साहब का सपना था कि झारखंड को लालखंड में बदल डालो, है ना? उनका ये भी था कि जब झारखंड बनी तो मतलब कि ये झारखंड नहीं एक झगड़ा खंड बन गया। जी। ये राय साहब का अपना एक ये था कि भाई झगड़ा खंड बन गया और ये हम लोगों ने देखा मधु कोड़ा जैसे व्यक्ति इस देश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, निर्दलीय लोग सरकार बना लेते हैं तो तमाम तरीके से लूट, बंदरबाट ये तमाम चीज़ें देश में चलती रही। जब से झारखंड बना सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? भारतीय जनता पार्टी का रहा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को लूटा, इसको खोखला किया, तमाम तरीके की चीज़ें की। लेकिन आपका जो सवाल है कि भाई वो पिछला दौर जो है क्या उभरेगा? देखिए कम्युनिज्म का इतिहास और बाकी जो स्थापित जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती है, जो शक्तियाँ होती है, उसका हिस्ट्री में आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट बहुत नई चीज़ है और ये तो अभी शुरुआत है, ऐसा नहीं है ना। प्रयोग होता है, प्रयोग कोई भी चीज़ का प्रयोग किया जाता है। आप जब कोई प्रयोग करते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाए, कितना बार में बनाए? 300 बार तो फेलियर हो गए। तो आप उसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि भाई आप 300 बार फेलियर हो गए। हम थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि भाई हमें 300 ऐसे तरीके पता है, बल्ब बनाने का तो एक तरीका पता है। जी। लेकिन बल्ब जिसमें बिजली नहीं जलेगी वैसे हमको 300 तरीके पता है। तो ये प्रयोग जो है कम्युनिस्ट पार्टियां करती रहती हैं और एक प्रयोग के तौर पे देखें तो वो कभी सफल होती है। आप शंकर गुहा नियोगी की बात करें कि 70 के दशक के कम्युनिस्ट आंदोलन की अगर बात करें तो 70 के उसी दशक में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन अगर हुआ तो चारू मजूमदार के नेतृत्व में हुआ। जी, बिल्कुल। और मजदूरों का सबसे बड़ा अगर आंदोलन हुआ तो 70 के दशक में सबसे बड़े लीडर अगर कोई थे तो कॉमरेड ए के राय थे। तो शंकर गुहा नियोगी भी थे। तो मजदूरों का आंदोलन और 70s के जो वो तो इनके पास एक सिमिलरिटी थी, एक विजन जो उस समय जो वामपंथी विचारधारा में रास्ते पर चलने की जो बातचीत आई वो तो एक सिमिलरिटी जो है वो इनके बीच में थी। दोनों संगठनों के तेवरों में कुछ सिमिलरिटीज थी, बाकी तमाम चीज़ें थी। तो उसको देखते हुए आप ऐसे देखें कि मार्क्सवादी समन्वय समिति एक कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने बनाया सीपीएम से अलग होने के बाद कॉमरेड रॉय साहब ने। पार्टी वो पॉलिटिकली कभी उसको विकसित नहीं किए या उतना समय उनको शायद नहीं मिल पाया जो घटनाक्रम, चूंकि ये तो इतिहास है, ये लंबे समय चक्र के साथ अपना इतिहास बनाता ए.के. राय का ये सोच था कि हम कभी भाकपा माले में कम्युनिस्ट पार्टियों में नहीं जाएंगे। वो सोच उनका विचार आज कल समाप्त हो जाता है। कल मार्क्सस विलय हो जाता है भाकपा माले में। ये आप कह रहे हैं ऐसा कहीं पर कौन सा डॉक्यूमेंटेशन में है या कौन सा हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं। कौन सा उनका पॉलिटिकल बयान है? जब वो मार्क्सस बनाए थे तब तो वो किसी कम्युनिस्ट ऐसा नहीं है। ए के राय साहब सीपीएम में थे। सीपीएम से अलग होने के बाद उन्होंने कम्युनिस्ट के तौर पे देखे तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, क्योंकि यहाँ पे जो भी थे माले के भी लोग थे तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के तौर पे ए के राय का काम करते थे उनके रहते में। और उस दौरान यहाँ पे सीपीएम के भी लोग थे तो वो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में काम करते थे। सीपीआई के लोग थे वो भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई कि जो भी कम्युनिस्ट हैं वो हमारा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी। कितनी मजबूत होगी मार्क्सस का विलय होता है भाकपा माले के साथ, कितनी मजबूत होगी इन सीटों पर? निरसा, सिंदरी, चंदनकियारी, बगोदर, इन सीटों पर कितनी मजबूती से खड़े उतरेंगे? देखिए हमारे पास समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और मैं तो दोनों पार्टियों में रहा हूँ। मार्क्सस का भी लंबे दौर समय तक उनके भी जन संगठनों में हम कार्य किए हुए हैं। माले के साथ भी हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो हमारी ताकत है, जो चीज़ें हैं, एक नई उत्साह तो काम तो करेगी ही। एक नई उत्साह, एक नई संचार वो चीज़ें काम करेगी। दूसरी सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि जो भाकपा माले के पास जो ढांचागत संगठन होता है, जो ढांचागत पॉलिटिक्स का जो एक परंपरा है, उसका जो है फ़ायदा इधर मिलेगा। माले के हम एक अगर हम आज की डेट में एक माले के अंग के तौर पे देखेंगे तो हमारे साथ ये फ़ायदा है कि एक बड़ी मास मूवमेंट जो है और एक बड़ी जो विरासत है कॉमरेड राय साहब की वो और चारू मजूमदार की विरासत वो एक साथ आएगी तो शहीद महेंद्र सिंह की विरासत है, शहीद गुरदास चटर्जी की विरासत है और ये विरासत जब एक साथ आएगी तो ये झारखंड के जनमानस को एक भरोसा देगी और भरोसा देगी तो निश्चित तौर पर अगर चुनावी राजनीति पर जो आपका सवाल है तो उस पर भी जनता हम पर ज़्यादा भरोसा करेंगी और उस भरोसे पर चुनाव नज़दीक है, ये सवाल लाजमी है कि मार्क्सस का बहुत जल्द ही चुनाव में 2-3 महीना बचा हुआ रहता है और मार्क्सस का विलय होता है। किन-किन सीटों पर बात बनती है? कितने सीटों का डिमांड करते हैं इंडिया गठबंधन से आप लोग? क्योंकि वर्तमान में अभी आप लोग के पास एक विधायक है झारखंड में, तो सीटों का डिमांड तो आप लोग करते हैं। कितने सीटों की डिमांड कर रहे हैं? देखिए ऐसे हमारी मुख्य दावेदारी तो 6 या 7 सीटों की रहेगी गठबंधन के तौर पे अगर देखा जाए तो हम लोग उस पर सीटों की पार्टी जो है दावेदारी करेगी। हालांकि ये जो चुनावी पॉलिटिक्स है और इस पर जो बाकी के सवाल है ये हमको लगता है कि जहाँ मतलब माले की एक स्टेट कमेटी है ये उनका मसला है और ये कुछ सवाल आपको स्टेट कमेटी के नेताओं
से पूछा जाना और चाहिए। सीटों की जानकारी लेना चाहें तो वो सीट कौन-कौन से रहेंगे? जहाँ पर ये देखिए आप इसको ये बहुत ज़्यादा मसला नहीं, ये अनुमानित मसला है। अभी मासस का हमारे साथ आने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे निरसा में हम लोग पहला या दूसरे पोजीशन पर रहे। सिंदरी में हमारा अच्छा खासा मतलब हमेशा दूसरे स्थान पर लंबे समय से पार्टी रहती आई। बगोदर हम लोग जीतते आए हैं या पहले दूसरे स्थिति पर हम लोग रहते आए हैं। और आपका जो है राजधनवार में हम लोग जीतते आए हैं, पहला या दूसरे स्तर पर रहते आए हैं। और जमुआ है, वहाँ पार्टी का अच्छा खासा काम है। पलामू में पाकी विधानसभा है, वहाँ पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है, परिस्थितियाँ हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो जहाँ पे हमारे पास अच्छा संगठन है, अच्छी उपस्थिति है, उन सीटों को ही मिला करके पार्टी दावेदारी करेगी। वर्तमान झारखंड के प्रदेश में झारखंड किस तरह का राजनीति को देख पा रहे हैं? देखिए झारखंड के पॉलिटिक्स में हम लोग ये देखें तो झारखंड अभी एक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। तमाम तरह के मतलब जो आपका बाधाएँ। हाँ, बाधाएँ जो हैं युवाओं के पास में जो है, युवाओं के जो सवाल है वो भटके हुए हैं। उनके पास में एक दिशा और दशा की उनको एक ज़रूरत है कि भाई आप किस दिशा में झारखंड का निर्माण चाहते हैं या किस दिशा में आप अपना आंदोलन चाहते हैं। यानी किसी व्यक्तिवाद में या किसी जातिवाद में, ये सब तमाम जो जंजीरें हैं इसको युवाओं को तोड़ना होगा और तोड़ करके जो है झारखंड के समग्र विकास की राजनीति को जो है अपनाना होगा। और ये जो है भाकपा माले और इनकलाबी नौजवान सभा जो है इस विचारधारा से लोगों को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम लोग इस दिशा में पूरा काम करेंगे कि आप जो है एक नए निर्माण की, नए मतलब आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो लड़ाई है वो किस दिशा में होनी चाहिए। तो उसको अभी जो है आप देखिए तो बाँटने की राजनीति, धर्म आधारित राजनीति में कुछ युवा फँस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, कुछ क्षेत्रीय दलों के और बाकी चीज़ों के संपर्क में जो है आकर के कुछ युवा जो हैं वो व्यक्तिवाद और जातिवाद में फँस गए। तो इसकी जगह पर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इसके लिए मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप जो है शोषण के खिलाफ एक मतलब भगत सिंह के सपनों का जो है युवा झारखंड बने और उस भगत सिंह के विचारधारा और सपनों पर जो है लोग जुड़े। इसके लिए हम लोग जो है इनकलाबी नौजवान सभा को आने वाले दिनों में मजबूत करेंगे झारखंड में। जी, बिल्कुल। ये सुन रहे थे सोमनाथ चक्रवर्ती का बात को, किस तरह से अपनी बातों को रखें। कह रहे हैं कि धनबाद में जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टियों का बिखराव हुआ रहा था, आज वो दौर आ चुका है कि सबको एकजुट आना है। आने वाले समय में जो भाकपा माले जो विलय हो चुका है, मासस का जो विलय हो चुका है भाकपा माले में, दावेदारी पेश करेगी धनबाद में कई सीटों पर। बाकी मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। जोहार।